जय हिंद दोस्तों। मैं हर्षित पांडे आप सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज ये पार्ट 3 आप लोगों का वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग का रासायनिक बंधन और उप सहसंयोजकता का हम लोग पढ़ेंगे आज लेक्चर नंबर 3, जिसमें सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं कोवैलेंसी, जिसको हम लोग कह सकते हैं सहसंयोजकता। सहसंयोजकता होती क्या है? जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर वैद्युत सहसंयोजक बंध क्या होता है। वैद्युत सहसंयोजक बंध क्या होता है कि जहां पे एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते थे। इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे। जबकि शेयरिंग यहाँ पे होती है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, साझेदारी करना। जबकि ट्रांसफर करने का मतलब क्या, स्थानांतरित करना, मतलब एक एलिमेंट से लेकर के दूसरे एलिमेंट पे ले जाकर के इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है, सहसंयोजक बंध। जब दो समान अथवा भिन्न परमाणु एक या एक अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं तो बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। देखिए मेरा इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझिए कि बॉन्ड किस लिए बना रहा है। सबसे पहली चीज कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर अष्टक नियम का पूर्ण करने के लिए क्या कर रहा है ये, कोई भी एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बना रहा है। और बॉन्ड किस लिए बनाता है, जैसे अगर आपका पेट खाली हुआ है तो आप पेट भरेंगे क्योंकि आपको भूख लगेगी, तभी भरेंगे ना पेट आप। इसका मतलब वो सिर्फ पेट भरने के लिए ही या फिर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक अस्थाई विन्यास, उसको एक एक क्या चाहिए, एक उसको परमानेंट, एक उसको परमानेंट कन्फिगरेशन चाहिए होता है किसी भी एलिमेंट को लिए। तो परमानेंट कन्फिगरेशन होता क्या है, पहले ये जानते हैं। अस्थाई विन्यास होता क्या है, जब कोई भी एलिमेंट जो जीरो ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, चाहे वो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो प्राप्त कर लेता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक अस्थाई विन्यास। तो हम समझते हैं कि होता क्या है, जब भिन्न भिन्न परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अस्थाई विन्यास प्राप्त करते हैं तो बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, एक कार्बन एक एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है, अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, CH बना सकते हैं। ठीक है, CH बना सकते हैं, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से क्या कर सकता है, ये 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ शेयर कर सकता है। तो 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के शेयर करने के बाद ये CH4 भी बना सकता है। CH4 कैसे बना, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है कार्बन की वो होती है 4, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो 1। तो इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन किया है साझा, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करने के बाद उसने बनाया एक बॉन्ड। जबकि अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, CH2 CH2। ठीक है, अगर यहां पे एग्जांपल देखें तो डबल बॉन्ड आने का मतलब यहां पे भी क्या हो रहा है, सहसंयोजक बंध आ रहा है। यहां पे एक कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है दूसरे वाले कार्बन के साथ। इसका मतलब भिन्न भी हो सकता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। दो समान अथवा भिन्न, अब परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी, या तो समान हो सकते हैं या फिर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगर डेफिनेशन क्लियर होती है तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन करने में सक्षम हो पाएंगे। अगला पढ़ते हैं, जब परमाणुओं के मध्य केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंध कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया CH4 के लिए। और दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने दिया डबल बॉन्ड के लिए, ये यहाँ पे देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसको हम कह सकते हैं इथीन बनाएगा। क्या बनाएगा, इथीन। अब तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिबंध। त्रिबंध का एग्जांपल क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच अगर हम ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, इसको हम कहेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। CH का मतलब ये हो गया हमें इथाइन, क्या बन गया, ये इथाइन बन गया। इथाइन क्या होता है, ये एल्काइन का एग्जांपल होता है। ये एल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गया, ये एल्काइन हो गया। तो आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप ऑर्गेनिक यौगिक जब पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक, तो वहां पे आपको अच्छे से समझाया गया कि तीनों बॉन्डों का उपयोग कहां पे है। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं, जब दो सेम सेम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम दोनों सेम था, इसके बायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, इसके बायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, साझेदारी। एक आपको आपके लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, आपके बोलचाल की भाषा में, कि अगर आप दो दोस्त हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल हमेशा ये पढ़ाते समय देता हूं कि आप दो दोस्त हैं, आप दोनों के पास, अगर एक बच्चे के पास नमकीन है, एक बच्चे के पास चिप्स है, और अगर आपका मन करता है, यहां मान ली ए बच्चा है और ये बी बच्चा, अगर ए बच्चे का मन है कि मुझे भी नमकीन खाना है या मुझे भी चिप्स खाना है, तो क्या करेगा भाई, ऐसा करते हैं तुम, हम दोनों भाई आपको नमकीन दे देते हैं, आपको हम चिप्स दे देते हैं, तो आप नमकीन खा लो, हम चिप्स खा लेते हैं, दोनों भाई से बहाने शेयर करके हम नमकीन का भी स्वाद पा जाएंगे और चिप्स का भी स्वाद पा जाएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये शेयरिंग का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। और एक कोट आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए कि शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो शेयर करना जान लीजिए आप तरीके से। अगर आप दोस्त हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, देखभाल करने का भी तरीका हो जाएगा। ठीक है, कि आप में प्रेम बहुत अच्छा है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच ऐसा हो गया, वैसे ही क्लोरीन के बीच, तो दो एक क्लोरीन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वैसे ही यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर क्या करेंगे, दोनों भाई आपस में क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। साझा कैसे करेंगे, यहाँ पे एक गोला बना करके इसको प्रदर्शित करा जाता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या कर देते हैं, यूनियन कर देते हैं। ठीक है, यूनियन करने का मतलब दोनों आपस में मिलने के लिए, दोनों बॉन्ड बनाने के लिए, एक अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे वो आराम से अस्थायी विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन का दे सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देख सकते हैं। एक चीज यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि
जो भी एटम होगा यहाँ पे या तो वो भिन्न भिन्न होगा या फिर अलग अलग होगा या फिर सेम सेम होगा। कह सकते हैं कि आप या तो नॉन मेटल ही होगा या फिर मेटल मेटल होगा। ठीक है, नॉन मेटल होगा या फिर मेटल मेटल होगा। हमेशा धातुएं ही होंगी या फिर अधातुएं ही होंगी। अब कभी आपस में अलग अलग नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के लिए आप चेक करें तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है आपका यहाँ पे। अब इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे आप जानेंगे कि कोई भी कंपाउंड सहसंयोजी बंध शो करता है कि नहीं, वो प्रदर्शित करता है कि नहीं। क्योंकि आपके पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है यही पहचानने के लिए आता है कि आपके सामने अगर कोई एग्जाम्पल दे दिया कि केसीएल क्या है, आपसे पूछा जाएगा केसीएल, व्हाट इज द नेचर ऑफ केसीएल, केसीएल की यौगिक, केसीएल जो यौगिक है उसके लक्षण क्या होंगे। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि ये जल में अल्प विलेय होता है, मतलब ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, ये पार्शियली सॉल्युबल होता है। और जबकि कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। विलेय क्या होता है, विलेय होता है सोल्यूट। क्या होता है, विलेय होता है सलूट। सलूट का मतलब जो हमेशा कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि सलूट जो होगा वो हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है। सलूट जो होगा वो सॉल्वेंट से कम होता है। सॉल्वेंट का मतलब हो गया विलायक, और सॉल्यूट क्या होता है, विलेय। विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है जबकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है। और सल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है, इतना डीप में आपको नहीं जाना, जब मैं आपको विलियन पढ़ाऊंगा चैप्टर तो आपको समझा दूंगा अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ये विलियन में आयनित नहीं होते हैं, इनका आयनाइजेशन नहीं होता है। कहां पे, विलियन में, सोल्यूशन में इसका आयनाइजेशन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इनके गलनांक तथा क्वथनांक सामान्यतः कम होते हैं। गलनांक क्या हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा अधिकतर कम ही होता है। और चौथा पॉइंट है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब ये बैड कंडक्टर होते हैं। कौन से, कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये सारी प्रॉपर्टीज आप बिल्कुल याद करिए, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच वन ऑफ दीज बैड कंडक्टर। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन दे रखा होगा, एक में आपको दिया होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरे में आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिया होगा और तीसरे में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया होगा। सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध, उसके बाद वैद्युत संयोजी बंध के, तो आपको वहां पे पहचानना होगा। और पांचवा पॉइंट दे रखा है, ये त्रिविम समवायता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक एक करके एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे दिया है। एग्जाम्पल के साथ इनके बीच में बंधन कोड, बंधन कोड को हम कह सकते हैं बॉन्ड एंगल भी दे रखा है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछा जाएगा जब मैं आपको सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, तो आप देखेंगे कि वहां पे CH4, आप जो मीथेन मैंने एग्जांपल दिया, तो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंद एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। ये इसके बीच में क्या होता है, बंद कोण होता है। मतलब ये जो त्रिविमीय तरीके से, 3 डायमेंशनल में हमारे स्पेस में उनके बीच में जो एंगल होता है उसको ये प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए अमोनिया दे रखा ना, तो NH3 है, क्या है, NH3, अमोनिया का एग्जांपल क्या, NH3। इसके ऊपर क्या होता है, एक अयुग्मित युग्म होता है, इसको कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इसके बाह्यतम कोश में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं, वो होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके बीच में बॉन्ड एंगल हो जाता है कम। नहीं तो इसका भी 109 डिग्री 28 मिनट होता है, क्योंकि इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, वो होता है sp3। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आप जो मैं नोट्स आपको दूंगा तो आप जाकर के इसको अच्छे से वहां पे पढ़ सकते हैं। चलिए, उप सहसंयोजकता आपको मैं पढ़ाता हूं। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार होती है कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, तब बनने वाला बंध उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे आपका कोई दोस्त है और आप हो, आपके पास मान लीजिए किसी समय पे आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, तो क्या करिए, आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, आप सारा पैसा किससे उधार मांगेंगे, अपने दोस्त से मांगेंगे। साझेदारी तो होती है, मतलब आप पैसा ले रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, तो एक तरीके से साझेदारी तो है, लेकिन आपका उसमें कुछ भी श्रेय नहीं, क्योंकि सारा पैसा कौन दे रहा है, आपका दोस्त दे रहा है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार होते हैं कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। यहाँ पे आप एक चीज पढ़ेंगे, एक आकी युग्म या फिर लोन पेयर या फिर अयुग्मित युग्म पढ़ेंगे। इसको आपको समझना है कि इस संयोजकता में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो क्या कहलाता है, डोनर। जब भी आप हॉस्पिटल्स में सुने हुए होंगे कि जब भी कोई ऑर्गन देता है या फिर अपना कोई पार्ट ऑफ बॉडी देता है, तो उसको क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी अपना पार्ट ऑफ बॉडी देगा, जैसे आप मान लीजिए किसी ने अपनी आंखें दान की, तो क्या करेगा, वो अपनी आंखें डोनेट करता है। तो जो डोनेट करता है उसको कहते हैं हम डोनर, क्या कहते हैं, उसको दाता कहते हैं। जैसे हम भगवान से कुछ मांगते हैं, आप अपने किसी भी भगवान से भी, किसी भी धर्म के कोई भी हो, अगर आप अपने ईश्वर से कुछ भी मांगते हैं, तो मांगने वाला क्या हो गया, एक तरीके से जान लीजिए वो एक तरीके से करता हो गया, फिर वो मांगने वाला हो गया, और जो देने वाला मतलब वो ग्राही हो गया, और जो देने वाला हो गया वो विधाता हो गया। उसको हम कहते हैं वो दाता है हमारे लिए, वो विधाता है हमारे लिए।
ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा युग्म एकाकी युग्म कहलाता है। जबकि दूसरा एग्जांपल अगर हम समझाएं, उप सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए दाता परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन का पूर्ण अष्टक होना चाहिए। ये चीज आप नोट कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन का पूर्ण अष्टक रूल होना चाहिए। मतलब उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, तभी वो दान करेगा। अगर मेरा पेट भरा हुआ है, अगर मेरे पास पैसा रहेगा, तभी तो मैं अपने दोस्त को दे पाऊंगा। जब मेरा खुद ही बजट डाउन रहेगा तो मैं कैसे दूंगा अपने दोस्त को? ठीक है, यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट दिया कि उप सहसंयोजी बंध को तीर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं NH4 अमोनियम आयन, जनरली आप आयंस के लिए होता है। अब अमोनियम आयन के लिए देखेंगे तो अमोनिया पहले यहाँ पे NH3 आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसके साथ आप क्या कर जोड़ेंगे? H+ आयन जोड़ेंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है वो तीनों हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के, एक एक बॉन्ड की शेयरिंग करके, लेकिन इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन क्या रखे हैं? ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके से लोन पेयर है या फिर एकाकी युग्म है। अब जब इसमें H+ आयन ऐड होगा, या फिर कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास इसके होती है कमी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास जब इसकी कमी होगी तो इसके पास इसका देखिए अष्टक कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास अष्टक इसका कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। इसका मतलब इसका पेट भरा हुआ। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इससे क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके इसके ऊपर शेयर कर देगा। अब देखिए इसको दिखाते कैसे, मैं दिखाऊंगा इसे, इसको तीर से कैसे दिखाया जाएगा? नाइट्रोजन के पास चारों हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको पढ़िए कि जब एमोनिया पर एक एकाकी युग्म उपस्थित होता है, जबकि H+ में एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, अतः NH3 अपना एकाकी युग्म H+ के साथ साझित करके अमोनियम आयन बना लेता है। ऐसे ही आप सल्फेट आयन दे सकते हैं। और तीसरा एग्जांपल, इसी प्रकार NH3 एवं BF3 के मध्य भी उप सहसंयोजक बंध होता है या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। आप ये दोनों एग्जांपल याद कर लेंगे, आपके लिए बेटर इनफ होगा। ठीक है, क्या क्या? NH3 और एक याद करते हैं, और एक याद कर सकते हैं आप BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज दोनों देख सकते हैं, इसको आप जल्दी से याद कर लीजिए। इनके क्वथनांक व गलनांक वैद्युत संयोजी यौगिकों की अपेक्षा बहुत कम होता है। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें एक धातु होती है और एक अधातु होती है। जब दो अपोजिट आयंस आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ जाता है, लेकिन उससे बहुत कम होता है उप सहसंयोजी बंध का गलनांक और क्वथनांक। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या दी है? इनके अन्य गुण सहसंयोजक यौगिकों के समान होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि इसके पॉइंट्स क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए कि विलियन में आयनित नहीं होते, तो सेम प्रॉपर्टी उसके लिए भी होगी। ये विद्युत की कुछ अलग होते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कुछ अलग ही होगा। ये जल में अल्प विलेय होते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी जल में अल्प विलेय होगा। ठीक है, ये नोट्स आपको बिल्कुल दे दिया जाएगा, जिससे आप अच्छे से इसको जाकर के रिवाइज कर लीजिए। और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ये आपको जरूर पढ़ना है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो प्यारा सा है वो होता है खत्म। अगर आप लोगों को मजा आए वो दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहां तक आपने वीडियो देखा है तो मैं गारंटी कर रहा हूं कि आपकी मेहनत बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहली बात तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो में मजा आया हुआ है तो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो, और दोस्तों के साथ करिए शेयर। और अगर आप नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।